नियोजित शिक्षकों के लिए काम की खबरें आ गई। नियोजित शिक्षकों के लिए काम की खबरें आ गई। काम की खबर का मतलब सक्षमता परीक्षा, जैसा कि बोला गया था सक्षमता परीक्षा बिहार के नियोजित शिक्षकों का होगा, जो कि 3 बार होगा। 3 बार में 1 बार आपको पास करना अनिवार्य होगा। उन सभी परीक्षाओं का लगभग सभी डिटेल्स आ गया है, जो कि आज के अखबार में आपको दिखने को मिलेगा। जो परीक्षा होगा वह 26 फरवरी से लेके 13 मार्च तक लिया जाएगा। मतलब समकक्षता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक लिया जाएगा। इतना लंबा टाइम दिया गया है, तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होंगी, मतलब ऑनलाइन आपकी परीक्षाएं ली जाएगी। आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी और इस परीक्षा के लिए आपको 1100 रुपये का परीक्षा शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। मतलब कि यह परीक्षाएं 26 फरवरी से 13 मार्च तक होंगी, जिसके लिए आपको 1100 रुपये का परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। आवेदन 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आप डाल सकते हैं। 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन डाल सकते हैं। प्रवेश पत्र 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक डाउनलोड होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से भौतिक सत्यापन करवाने के बाद इसको पुनः आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है। पत्र पहले डाउनलोड किया जा रहा है, मतलब जैसे जैसे आप प्रवेश फॉर्म भरते जाइएगा वैसे वैसे आपका प्रवेश पत्र निर्गत होता चला जाएगा और आपको उस प्रवेश पत्र को निकालना है और उसका भौतिक सत्यापन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से करवा के फिर से आपको उसको वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। ठीक है। परीक्षाएं पूर्णतः ऑनलाइन होगी, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब ABCD करके जो आता है वह 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। करेक्ट आंसर को आपको चूज करना है। इसके लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का, जी हाँ, आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब 2.5 घंटे का यह परीक्षा होगा। यह परीक्षा शिक्षकों के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्षों का भी, जिनका भी चुनाव हुआ है पहले से, जो लोग भी कार्यरत हैं उन सभी पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए भी होगा, है ना। जितने लोग भी पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं नियोजन पर, उन सभी का भी परीक्षा इसी तरह से होगा। ठीक है। उनको भी फॉर्म 1 से लेकर 15 तक भरना होगा। पुस्तकालय अध्यक्ष को भी, उनको भी 5 से लेकर 16 फरवरी तक अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करना होगा और फिर उसको भौतिक सत्यापन करवा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से भौतिक सत्यापन करवा के उसको वेबसाइट पे डालना होगा। आपको भी 1100 रुपये का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। 150 नंबर का परीक्षा लिया जाएगा, जो कि 2.5 घंटे का होगा। फॉर्म जमा करते हुए आपको 3 जिले का ऑप्शन भी मिलेगा। फॉर्म जमा करते हुए, मतलब फॉर्म जब आप सबमिट कीजिएगा तो आपको 3 जिला का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसमें जमा करने होंगे, मतलब अपलोड करने होंगे। फॉर्म भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। इसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसमें जो भी आप टेट पास किए हैं उस टेट का परीक्षा फल आपको अपलोड करना होगा। अगर आप स्टेट पास किए हैं तो स्टेट का परीक्षा फल आपको अपलोड करना होगा। आप सीटेट पास किए हैं तो आपको सीटेट का परीक्षा फल अपलोड करना होगा। साथ ही साथ आपके जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिस आधार पर आप नौकरी कर रहे हैं, उन सभी दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। साथ ही साथ आपने जहां से ट्रेनिंग किया है, B.Ed किया है या DLED किया है, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा, मतलब अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपके पास, आप जिस नियोजन इकाई से नियोजित हुए हैं उस नियोजन इकाई का जो आपको पत्र मिला था वह पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। एक और बहुत बड़ी जानकारी ये है कि आपका वेरिफिकेशन 3 चरणों में, 3 बार आपका थंब इम्प्रेशन और रेटिना लिया जाएगा।
पहली बार जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो आपका थंब इम्प्रेशन और रेटिना लिया जाएगा। दूसरी बार जब आप अपने कागजातों का वेरिफिकेशन करवा रहे होंगे तो उस समय भी आपके आँखों के रेटिना और थंब चित किया जाएगा। और तीसरी बार जब आप जिस विद्यालय में योगदान देंगे उस विद्यालय में जाने के वक्त भी आपको आपके आँखों का रेटिना और थंब का इम्प्रेशन देना पड़ेगा। मतलब 3 बार आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। सिलेबस के बारे में कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। सिलेबस के बारे में इतना ही लिखा गया है कि आप जिन कक्षाओं के लिए चयनित है उसमें जो भी पढ़ाया जाता है वो सभी आपके विषय वस्तु में गिनती किए जाएंगे। इसका बहुत जल्द 1 से 2 दिन में पूरा विज्ञापन आ जाएगा, तो उस विज्ञापन में सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। वर्तमान में छपी खबरों मीडिया रफ्तों के हिसाब से आपका जो सिलेबस है कि आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहां तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां तक के पूरे कोर्स का जो मटेरियल है वह आपका सिलेबस होगा। सभी लोग शाम में 7:30 से 9:30 तक जिला प्रशिक्षण महाविद्यालय या डाइट है ना, या जो भी जिला प्रशिक्षण केंद्र है ना, या जिला प्रशिक्षण महाविद्यालय है, उन सभी में सभी लोगों को इसका ट्रेनिंग कराया जाएगा कि परीक्षाएं कैसी होंगी, आपको परीक्षाएं कैसे देना है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो बहुत दिनों से लोग इसके इंतज़ार में थे। जब से बीपीएससी ट्री 1 का परीक्षा हुआ था तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। पहला जो कि फॉर एग्ज़ाम जो है वह 26 फरवरी से लेके 13 मार्च तक चलेगा। 26 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगा। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक परीक्षा का फॉर्म भरा जा सकता है। 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आप अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके उसका भौतिक सत्यापन करवा के अपलोड कर सकते हैं। 1100 रुपये का जो है आपको परीक्षा शुल्क देना होगा। और जहाँ तक रहा विषय वस्तु का बात, तो विषय वस्तु आप जो भी पढ़ाते हैं वह जिस क्लास तक आप पढ़ाते हैं उस क्लास का पूरा सिलेबस आपका होगा। तो ये कुल जमा बातें हैं। इस पर और कोई अपडेट अगर निकल के आता है तो फिर हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।